लाइक लीस्ट केस सिनेरियो में अगर तुमने 15-18 नंबर भी अगर निकाल लिए तो भाई अच्छा खासा तुम स्टिल स्कोर कर रहे हो। और बाकी का भाई डेली बेसिस पे हमको कितने मार्क्स देने चाहिए, अगर तुम्हारा ये भी डाउट है तो मेरे हिसाब से भाई एटलीस्ट तो देखो मैं तुम लोगों के साथ भाई बेस्ट सोर्स शेयर करने वाला हूँ जिनको मैं भी यूज करने वाला हूँ, जो कि है एंड लास्ट टाइम जब मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था तो इन आखिरी दिनों में मैंने भाई भर के फुल लेंथ मॉक दिए थे, सेक्शन मॉक दिए थे। एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी कि भाई ये वाला एग्जाम तो मेरे को कुछ भी करके क्लियर ही करना है। बट एसबीआई क्लर्क प्री का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और अब एग्जाम के अंदर एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। तो इन बचे हुए दिनों को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीजें मैनेज करते हुए चलनी है ताकि तुम एग्जाम के अंदर अच्छे खासे अटेम्प्ट्स कर पाओ, अच्छा खासा स्कोर कर पाओ और एट द एंड कट ऑफ क्लियर कर पाओ। एंड उसके साथ साथ लाइक इस बार मैं क्या नया करने वाला हूँ, क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ, कॉज इस एग्जाम को मैंने पहले भी दिया था और लाइक मैंने क्लियर भी करा था। तो भाई मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है, क्या क्या मैं करने वाला हूँ, तो वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ देखो प्री तो हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेंस को कैसे लेके चलना है, मेंस को कैसे स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी तो मेंस कर रहे थे तो उसको आगे भाई इफेक्टिवली कैसे कंटिन्यू करना है, प्लस जो मेन यहाँ पे भाई हमारा लाइक सरदर्द होता है करंट अफेयर्स, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो भाई सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड पहले ही बोल रहा हूं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भाई मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं। एक तो लाइक जो अभी बिगनर थे, जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट करा था और लाइक उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये एसबीआई क्लर्क की। एंड दूसरे मेरी तरह लाइक जो और भी एग्जाम्स दे चुके हैं और मेंस वगैरह पढ़ रहे थे और साइड बाय साइड अपना प्री भी चल रहा था। तो सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, तो देखो तुमको भाई कुछ नहीं करना। जो ये बचे हुए अपने 5 या 6 दिन जो है इनमें भाई सिंपली तुमको डेली के मॉक्स लगाने हैं जितना हो सके। एसबीआई क्लर्क लेवल के भाई मॉक्स तो भर के, जो सेक्शन तुमको वीक लग रहा है उसके सेक्शन मॉक दो। अब मॉक्स कैसे देने हैं, तो मॉक्स देखो तुमको माइंडलेसली भाई आना है, मॉक अटेम्प्ट करके उसको बंद करके चलते नहीं फिरना। तुमको भाई मॉक उठाना है, मॉक अटेम्प्ट करोगे, उसको भाई जब सबमिट करोगे तुम्हारा स्कोर वगैरह आएगा। और एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि लाइक स्कोर वगैरह थोड़ा ड्रॉप होगा तो डिमोटिवेट मत होना भाई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। क्योंकि देखो मेनली अभी है कि भाई तुम अगर अपने दिमाग को संभाल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी तुमको वीक टॉपिक लग रहा है, लाइक लग रहा है जहां पे तुम्हारी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन में तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, तो उसको भाई तुम अच्छे से लाइक अलग से कुछ क्वेश्चंस उठाओ और प्रैक्टिस करो। एंड उसके साथ साथ लाइक देखो मैथ्स वगैरह तो इसमें स्पीड मैथ्स वगैरह होती है, तो स्पीड मैथ्स के लिए मैंने ऑलरेडी लाइक तुम्हारे रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, तो उसको जाके तुम लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके अलावा सेक्शन मार्क्स दोगे, फुल मार्क्स दोगे, तो उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस कवर होती रहेगी। एंड फॉर रीजनिंग के लिए देखो भाई जो क्लर्क लेवल की रीजनिंग होती है वो काफी डुएबल होती है। तो मेरे हिसाब से लाइक तुम अगर मॉक्स वगैरह दे रहे हो तो उसके अंदर तुम्हारा काफी अच्छा खासा कवर हो रहा है। और इन केस तुमको लग रहा है कि यार मेरे को थोड़ा और क्वेश्चंस लाइक प्रैक्टिस करने चाहिए, तो उसके लिए भी भाई पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। बट मेरे अकॉर्डिंग लाइक अभी एक काम करना, स्पीड मैथ्स के लिए वो 4 तुम लाइक अपना पीडीएफ प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे जो तुमको वीक टॉपिक लग रहा है तो सेक्शन मॉक या फुल मॉक्स से तुम करो। और बाई चांस तुम्हारे साथ ऐसा सीन है कि लाइक तुम्हारा क्वांट्स और रीजनिंग सेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है बट इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में काफी सारे लाइक मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इंग्लिश में भैया आपसे आदत डाल लो कि क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हो, जो डाउटफुल लग रहा हो, उसको छोड़ दो। स्पेशली जब वोकैब की बारी आती है, वोकैब के अंदर लाइक थोड़े टफ लेवल की वोकैब आती है, तो उसको भैया ट्राई करो छोड़ दो अगर नहीं आता है, क्योंकि मेन भाई तुम्हारे लाइक स्कोर वही गिरा रहा है। वैसे अगर तुम भाई अच्छा खासा स्कोर कर लोगे 30-30 लाइक नॉर्मली अगर तुम क्वांट्स और रीजनिंग में अटेम्प्ट कर रहे हो तो 60 नंबर वो हो जाते हैं। और एवरेज अगर तुमने भाई 15 से 18 नंबर भी मिनिमम, मतलब ये मिनिमम बोल रहा हूँ एकदम लाइक लीस्ट केस सिनेरियो में, अगर तुमने 15-18 नंबर भी अगर निकाल लिए तो भाई अच्छा खासा तुम स्टिल स्कोर कर रहे हो। और जो तुम्हारा पेपर का लेवल होगा वो तो थोड़ा इजियर साइड ही आता है, तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए भाई इंग्लिश के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना है तो नेगेटिव मार्किंग से बचो और लाइक जो क्वेश्चन तुम्हारे डाउटफुल लग रहा है उसको छोड़ते चलो, क्योंकि अभी से आदत डालोगे तो एग्जाम में भी भाई सेम करोगे, वरना एग्जाम में भी सारे अटेम्प्ट कर दोगे और फिर वही नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में स्कोर नीचे आ जाएगा। तो वो नहीं करना अपने को। अपना मेन एम ये होना चाहिए कि भाई जितने भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर भाई 100% की एक्यूरेसी रहे और मैक्सिमम मार्क्स हम निकाल सकें। और लाइक जो भी स्ट्रेटेजी तुम मॉक्स के अंदर अभी अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश के अंदर भाई तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी आदत रहेगी और लाइक एग्जाम के अंदर भी जाके सेम गलती करोगे। तो इसीलिए अभी से अपनी हैबिट ये डालो कि भैया जो क्वेश्चन नहीं आ रहा स्किप करो और मैक्सिमम भाई एक्यूरेसी रखनी है और उसके बाद मैक्सिमम नंबर निकालने हैं। और बाकी का भाई डेली बेसिस पे हमको कितने मार्क्स देने चाहिए, अगर तुम्हारा ये भी डाउट है तो मेरे हिसाब से भाई एटलीस्ट लाइक 3 से 4 मार्क्स तुमको देने ही देने हैं, प्लस उसका अच्छे से एनालिसिस भी होना चाहिए। एंड उसके बाद में लाइक 2-3 सेक्शन मार्क्स भी ऐड कर देना। जो टॉपिक या जो सेक्शन तुमको वीक लग रहा है कि लाइक इस सेक्शन के अंदर मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके अंदर भाई 2-3 सेक्शन मार्क्स दे दोगे तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। और लाइक ओवरऑल इतना ही होगा। एंड इसके
इसके अलावा अगर और प्रैक्टिस करनी है तो जैसे कि मैंने बोला भाई पीडीएफ वगैरह तुम्हारे सामने है, जाके मस्त पीडीएफ उठाओ और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। बाकी प्री के लिए इतना करो और अपना मस्त भाई प्री का एग्जाम दो और प्री को क्लियर करो। और मेंस के लिए क्या करना है, तो मेंस के लिए भाई थोड़ा सा भी आगे बता दूंगा, प्लस उसके बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा, उसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि भाई तुमको मेंस कैसे करना होगा प्री के बाद में। देन अब बारी आती है उनकी जो कि लाइक मेरी तरह है, मतलब वो अपना मेंस भी कर रहे थे और साइड बाय साइड जब प्री के एग्जाम आ रहे तो फिर प्री की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनको भाई इन बचे हुए दिनों को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, कितने मॉक्स वगैरह देने हैं, क्या प्रैक्टिस करनी है, प्री को कैसे करना है, मेंस को कैसे करना है। तो देखो तुम लोगों को सिंपली मैं अपनी अप्रोच बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो देखो जो बचे हुए दिन है तो इसके अंदर भाई मैं डेली के 2 से 3 एसबीआई क्लर्क लेवल के मॉक्स दूंगा प्री के, एंड जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसके अंदर भाई थोड़ा थोड़ा मैं मेंस भी करता रहूंगा ताकि फ्लो हमारा बना रहे, फ्लो ना टूटे, क्योंकि भाई प्री के जस्ट बाद में मेंस देना होगा तो फ्लो अगर टूट जाएगा तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए भाई डेली का रेगुलर हमारे 2-3 लाइक अपने फुल लेंथ मॉक रहेंगे एंड उसके अलावा मेंस रहेगा। और सेक्शन मॉक्स की लाइक एज सच मेरे को जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई एक आध मैं ऐड कर दूंगा, अदरवाइज सेक्शन मॉक्स में नहीं दूंगा। बाकी इन दिनों मेंस के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूं, तो देखो मेंस के अंदर मैं प्रायोरिटी रखूंगा करंट अफेयर्स को, लाइक करंट अफेयर्स डेली करूंगा, प्लस में जो रिवीजन रहेगा जो अपना 5-6 महीने का पिछला है तो उसका थोड़ा बहुत रिवीजन चलेगा, एंड जो थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस चलेगी क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग की, मतलब लाइक देखेंगे सेक्शन मॉक्स से प्रैक्टिस कर लेंगे या लेक्चर वगैरह के थ्रू, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एंड अगर अभी भी तुम लोग भाई करंट अफेयर के सोर्स को लेकर कंफ्यूज हो कि भाई कौन सा सोर्स हमको यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट सोर्स है जिसके थ्रू हम अच्छे से रिवाइज कर पाए प्लस अच्छा खासा हम रिटेन कर पाए, तो देखो मैं तुम लोगों के साथ भाई बेस्ट सोर्स शेयर करने वाला हूं जिनको मैं भी यूज करने वाला हूं, जो कि है सबसे पहले गाइडली की तरफ से आने वाला ऑप्टिमम सीए। अब इसके अंदर होगा क्या कि तुमको हर महीने के लिए भाई डेली पीडीएफ देखने को मिलेंगी करंट अफेयर्स की, तुम यहां से भाई डेली सीए को अपना प्रिपेयर कर सकते हो। देन इसके बाद में तुमको डेली के बाद में वीकली पीडीएफ देखने को मिलेंगी और वीकली पीडीएफ में भी तुम भाई डेली अपनी लाइक करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हो वीकली पीडीएफ के थ्रू। एंड अभी जितने भी हमारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग तुमको भाई अप्रैल या मई से लेकर सितंबर तक के अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होंगे, जो कि सारी पीडीएफ तुमको इस ऑप्टिमम सीए के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब पीडीएफ के थ्रू अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के बाद उनको तुम टेस्ट भी तो करोगे कि भाई कितना रिटेन हुआ, कितना सर के ऊपर से चला गया, तो इस केस में तुम यूज कर सकते हो गाइडली की तरफ से आने वाला सीए स्मार्ट क्विज। अब इसके अंदर तुमको भाई वीक के 4 क्विज देखने को मिलेंगे, जो कि महीने के 16 क्विज हो जाएंगे, और इसके अंदर डिटेल में सारे तुम्हारे भाई एमसीक्यूज बेस्ड करंट अफेयर्स प्लस में स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स सारे कवर हो जाएंगे। और इनको अटेम्प्ट करने के बाद इनको तुम भाई प्रॉपर्ली एनालाइज भी कर सकते हो, जो कि भाई एट द एंड तुम्हारे रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं तो भाई अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए गाइडली का ये ऑप्टिमम सीए प्लस में स्मार्ट क्विज यूज करने वाला हूं, क्योंकि ये मेरे को काफी ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट लग रहा है। और अगर तुमको भी भाई ये चाहिए तो भाई ऑप्टिमम सीए प्लस सीए स्मार्ट क्विज दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, और गाइडली पे तुम जाके भाई अंकुर 12 मेरा डिस्काउंट कोड लगाओगे तो तुमको भाई और एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट टाइम जब मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था तो इन आखिरी दिनों में मैंने भाई भर के फुल लेंथ मॉक दिए थे, सेक्शन मॉक दिए थे, जो भी वीक एरिया से जिनमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही थी उनके भाई अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि उस टाइम लाइक बोल सकते हो कि एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी कि भाई ये वाला एग्जाम तो मेरे को कुछ भी करके क्लियर ही करना है। बट इस टाइम लाइक बोल सकते हैं एक एक्सपीरियंस में कैरी कर रहा हूं, और इस टाइम मैं प्रेफर करूंगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि भाई डेली की मैं 2 मॉक दे रहा हूं लेकिन अच्छे से उनको भाई एनालाइज कर रहा हूं, अच्छे से देना है और अपना भाई प्रॉपर 100% देना है ताकि अच्छा खासा स्कोर कर सके। और इन केस अगर प्रैक्टिस की जरूरत लगी तो प्रैक्टिस भी करेंगे भाई, मना नहीं है उसके लिए भी। देन अब अगर बात करें कि भाई पी के बाद में मेंस को कैसे स्टार्ट करना होगा, मेंस को कैसे प्रिपेयर करना होगा, तो सबसे पहले बात करें कि लाइक जो बिगिनर्स हैं जो सिर्फ अभी लाइक प्री पे फोकस कर रहे हैं और प्री के बाद में मेंस स्टार्ट करेंगे, तो उनको स्टार्ट करना है भाई वीडियो लेक्चर से, और तुमको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। अब चाहे वो तुम्हारा क्वांट्स का सेक्शन हो, चाहे लाइक रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का हो, और जनरल अवेयरनेस के लिए तुम अपना भाई करंट अफेयर तुमको प्रिपेयर करने रहेंगे सितंबर अक्टूबर तक के पिछले 6 महीने के, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो नवंबर में होगा, सेकंड थर्ड वीक में होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटलीस्ट लाइक सितंबर या अक्टूबर के सेकंड वीक तक अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना होगा। और करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए तुम चाहो तो भाई वीडियो लेक्चर के थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने गाइडली के सोर्सेज बताए तो इनके थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हो। और लाइक करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक तुमको प्रायोरिटी में रखना है, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, कौन सा तुम छोड़ सकते हो, एंड उसके साथ साथ बीए एफए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके रिगार्डिंग लाइक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें भाई प्रॉपर मैंने जीए की स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे ओवरऑल तुमको भाई सारे एग्जाम्स के लिए अपना जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन प्रिपेयर करना है। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसको देख लेना। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए तुमको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, तो भाई उसके लिए जब क्लरिकल मेंस का लाइक उस वक्त तुम्हारा कोई नया कोर्स आएगा तो उसको प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज लाइक आरआरबी पीओ मेंस लेवल के भी तुम लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ मेंस और जो क्लरिकल मेंस होता है तो उनका लेवल मतलब ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर साइड रहता है, तो तुम उसको प्रेफर कर सकते हो। एंड उसके बाद में जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो तुम सेक्शन मॉक्स को ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ लाइक काफी सारी पीडीएफ मैंने मेंस रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, तो तुम उसको भी ऐड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर वन टाइप करना तो देखने को मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहां पे भाई ढेर सारी पीडीएफ्स हैं
रिलेटेड टू प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। और जो ऑलरेडी मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने एसबीआई क्लिक प्री के बाद में तुम भाई अपनी प्रायोरिटी रखना फुल लेंथ मॉक और सेक्शन मॉक तुम्हारे मेंस के, और सेकेंडरी तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स जितने भी हो गए, एंड उसके अलावा लाइक तुम्हारे पेड लाइक पीडीएफ वगैरह या फिर जो फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे देता हूं तो उनके थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेनली भाई अपने को मॉक्स वगैरह पे फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस भाई वहां से होने वाली है। और देखो ऐसे ही कुछ करके मैं अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करने वाला हूं। और देखो मैंने फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें A to Z चीजें मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि अभी मैं क्या क्या लाइक यूज कर रहा था, सोर्सेज कैसे प्रिपेयर कर रहा था और आगे कैसे करने वाला हूं। तो आई होप सो कि अब तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जरा सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो रिगार्डिंग स्टडी ब्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस, और लाइक ऐसे मैं मॉक अटेम्प्ट वगैरह भी करते रहता हूँ, तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ चाहो तो मैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हिरमन टाइप करना टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।